नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे उन बड़ी बातों का, यानी कि उन बड़ी बातों का मतलब शॉकिंग कौन है, कौन शॉक हो रहा है, कौन परेशान हो रहा है, कौन डरा हुआ है। कई सारी बातें ऐसी हैं। कारण पता है क्यों? कल यानी 10 मार्च का दिन यूपी के साथ ही 5 राज्यों के लिए काफी खास होने वाला है। इसीलिए सब डरे हुए हैं, क्योंकि कल 5 राज्यों में परिणाम आने वाले हैं विधानसभा चुनाव के। ऐसे में अब प्रदेशों के लिए, इन 5 राज्यों के लिए 5 सालों के विकास के पथ पर ये प्रदेश दौड़ेंगे या विनाश तक पहुंच जाएंगे। सवाल इसी को लेकर के है और इसी पर डर की बात की जा रही है, क्योंकि सरकार की नीतियां ही उस प्रदेश के लिए मुकम्मल कहानी लिखती हैं। लेकिन अगर नीति निर्देशक ही सही नहीं हो तो स्थितियां क्या होगी बखूबी आप समझ सकते हैं। खैर, बात मुद्दे की करते हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को यानी कल आ जाएंगे। नतीजे आने से पहले उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सियासत तेज है, तो सबको कल के नतीजे का इंतजार है। यह रिपोर्ट देखिए। लोग कहला कि डबल इंजन का सरकार, इधर डबल इंजन का। 10 मार्च के बाद जब सरकार आएगी तो भाइयों बहनों 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट में स्मार्टफोन मिलेगा। उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? किसके सपने होंगे बेकार? उत्तर प्रदेश के 403 सीटें हो चुकी हैं लॉक। 10 मार्च के नतीजों से कौन होगा शॉक? उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव समाप्त होने के बाद अब मतगणना की बारी है। कल यानी 10 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और 12 बजे तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन ताबीज होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के बाद आए एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाती नजर आ रही है। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। डीटीवी भारत के एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है, लेकिन नतीजे आने से पहले यूपी में ईवीएम को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा भी जारी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर प्रशासनिक मशीनरी के जरिए वोटों की चोरी का आरोप लगाया और दावा किया कि अधिकारी डीएम को निर्देश दे रहे हैं कि जहां बीजेपी हार रही है वहां मतगणना धीमी कर दी जाए। कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। चुनाव के नतीजे आने से पहले उत्तर प्रदेश से बिहार तक सियासत तेज है। चुनाव नतीजे आने से पहले तेजस्वी ने उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान रहने की अपील की, तो बीजेपी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी जी ही आ रहे हैं। बिहार में जब चुनाव हुआ था तो एग्जिट पोल रिजल्ट क्या दिखा रहे थे? किसकी सरकार बता रहे थे? तो ये बीजेपी के लोग, सब लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि यूपी में लोग जो है सावधान रहें। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जनता के बीच जो काम करेगा, गरीबों के बीच जो काम करेगा, जनता की सुविधाओं के लिए काम करेगा, वह निश्चित तौर पर सरकार पुनः बनाएगा। सरकार मोदी जी ने लगातार गुजरात में चुनाव जीत करके एक रिकॉर्ड बनाया था, योगी जी उसको निश्चित तौर पर रिपीट करेंगे। ईवीएम को लेकर हुए हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का साथ दिया तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष क्या बोलते हैं, कोई बुलाने वाला यूपी में नहीं था, वो सब छोड़िए सब बात। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यूपी बिहार नहीं है और यूपी कुछ भी कर सकता है। और मुझे लगता है कि कल जो परिस्थितियां हैं उसमें यूपी के लोग लोकतंत्र बचाने का काम करेंगे। आज तक ये सवाल ही नहीं उठता, वो खत्म हो जाते अखिलेश जी। बेचारे अखिलेश जी की पर्सनैलिटी सेकुलर ही नहीं है, कास्टलेस पर्सनैलिटी है, डेवलपमेंट बेस्ड पर्सनैलिटी है, सोम और सरल पर्सनैलिटी है, ईगो से रिक्त पर्सनैलिटी है। तो बुला क्यों नहीं लिए? ये लोग जाते तो वोट कम हो जाता। क्या बात करते, नासे हो जाता यूपी का। चुनाव परिणाम आने से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और जनता की निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम पर टिकी हुई हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है या फिर सपा की साइकिल चलती है। सहयोगी विकास के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। तो चलिए ये देखना होगा कि आखिर में शॉकिंग किसके लिए होता है ये परिणाम, क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं। यूपी से लेकर बिहार तक इस सियासी समीकरण को साधने की मन ही मन लोग कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है सेकुलरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, कोई कह रहा है कि बीजेपी की जीत तय है। दावे खूब किए जा रहे हैं, लेकिन क्या इन दावों के बीच में सियासी समीकरण जो यूपी का बनेगा वो एग्जिट पोल के बराबर होगा? क्योंकि एग्जिट पोल ने जो कहा है उसके मुताबिक यूपी में बीजेपी की सरकार तय है। सियासत एक तरीके से हो रहा है, लेकिन उसके परिणाम अलग दिख रहे हैं। परिणाम यह है कि यूपी में ईवीएम की चोरी की बातें कही जा रही हैं। हालांकि अब तक ईवीएम में गलत वोटिंग होती थी, लेकिन अब पूरी की पूरी ईवीएम ही चोरी हो जा रही है, ऐसा सपा का कहना है। सपा आरोप लगा रही है। और दूसरी तरफ अब यह भी कहा जा रहा है कि कल जब परिणाम आएंगे तो अगर बीजेपी के पाले में परिणाम गिरता गया तो तेज रफ्तार से वोटिंग होगी, लेकिन दूसरी तरफ